हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप लोग आईआईटी नीट की फ्री कोचिंग चाहते हैं और वो भी लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटी के साथ और वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन के साथ, तो आपके लिए दक्षिणा फाउंडेशन एक बेस्ट ऑप्शन है। बच्चों, इस फाउंडेशन की सक्सेस रेट मोर देन 50% है, यानी प्रति वर्ष जितने बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं उनमें 50% से कहीं ज़्यादा बच्चे प्रति वर्ष आईआईटी और नीट में सेलेक्ट हो जाते हैं। अब इसमें रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम कब है, इसके लिए एलिजिबल कौन है, हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, एग्ज़ाम किस नेचर का होता है और इसका सिलेबस क्या है, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस छोटे से वीडियो में सारी जानकारी दे दूंगा। बच्चों, दक्षिणा फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड चैरिटी है यूएसए की, और इंडिया में दक्षिणा इंडिया एजुकेशनल ट्रस्ट नाम से यह अप्रूव्ड चैरिटी है। ये रूरल इंडिया के ब्राइट और आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस संस्था के फाउंडर और चेयरमैन एक एनआरआई है जिनका नाम है मोनिश पबराय। ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, कैलिफोर्निया में रहते हैं, और इन्होंने अपनी इनकम का 2% चैरिटी के रूप में देने का तय कर रखा है, और उसी के अंतर्गत ये दक्षिणा फाउंडेशन एस्टेब्लिश हुई थी 2007 में। और जब से ये शुरू हुई है तब से अब तक 5000 से ज़्यादा दक्षिणा के स्कॉलर्स बन चुके हैं, इसमें विद्यार्थी भाग ले चुके हैं, और 50% से कहीं ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट भी हो चुके हैं आईआईटी और नीट में। भारत में जो दक्षिणा फाउंडेशन है उसके लिए 7 तो कैंपस है जो जवाहर नवोदय विद्यालय में स्थापित है, और एक दक्षिणा ने अपना खुद का एक कैंपस बनाया है दक्षिणा वैली नाम से, जो कि महाराष्ट्र में पुणे के पास में है 2014 में। अब बच्चों, ये कौन कौन सा जो कैंपस कहाँ है, तो ये 7 जेएनवीज है। वो है जेएनवी बेंगलुरु, बूंदी, कोट्टयम, लखनऊ, पुणे, रंगारेड्डी और सिलवासा। और दक्षिणा वैली जो है वो महाराष्ट्र में है। और इस टेबल में आप देख सकते हैं कि हर एक जगह के अलग अलग स्ट्रेंथ है जहां बच्चों का सिलेक्शन होता है। कुछ आईआईटी जेई के लिए है, तो कुछ नीट के लिए है, और जेएनवी सिलवासा जो है केवल फीमेल नीट के लिए है। बच्चों, दक्षिणा 2 प्रोग्राम देता है, 2 ईयर कोचिंग प्रोग्राम फॉर नवोदय स्टूडेंट्स, जिसका नाम है नवोदय दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट NDST, और एक है 1 ईयर कोचिंग प्रोग्राम जॉइंट दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट JDST। ये 2 प्रोग्राम है। इन दोनों प्रोग्रामों के लिए स्कूल रजिस्ट्रेशन एसेंशियल है। बच्चा डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन अपने आप को नहीं कर सकता, स्कूल के थ्रू होता है। और जो ये रजिस्ट्रेशन होता है स्कूल के द्वारा, वो भी पीसी या लैपटॉप पे होता है, मोबाइल पे नहीं होता है। और उस रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो 14 फरवरी 2021 है। अब मैं आपको 2 ईयर कोचिंग प्रोग्राम नवोदय दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट NDST के बारे में बताऊंगा। यह प्रोग्राम केवल जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही है। इसमें जो कक्षा 10 में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वो भाग ले सकते हैं। और ये जो एग्जाम होगा NDST का, वो 80+ सेंटर्स में अक्रॉस द इंडिया होगा, और नॉर्मली हर साल ये दिसंबर में होता है, परंतु इस वर्ष जो है ये कोरोना के कारण दिसंबर में नहीं हो पाया था, इसलिए इसकी एग्जाम की डेट है 18 अप्रैल 2021। बच्चों, अब मैं आपको 2 ईयर कोचिंग प्रोग्राम नवोदय दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट के बारे में बताऊंगा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NDST बोलेंगे। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि इसके अंदर केवल जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे भाग ले सकते हैं जो भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो स्कूल लेवल पर इन बच्चों के नाम, इनके बायोडाटा, जिसमें इनके आधार कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, ये सारी के सारी एक गिवन फॉर्मेट है, उसके अंदर अपलोड किया जाता है स्कूल के द्वारा। फिर ये रीजनल ऑफिस जाता है, और वहाँ से ये दक्षिणा फाउंडेशन के पास में लिस्ट जाती है। और जो बच्चे नॉन जेएनवी स्टूडेंट्स हैं, जो जेएनवी में नहीं पढ़ते हैं, वो NDST में भाग नहीं ले सकते। जब NDST के पास में ये लिस्ट पहुंच जाती है, तो वो अपने एक स्क्रूटनिंग करके जिन जिन बच्चों को उनको सिलेक्ट करना है उनको इनविटेशन भेजता है
जिन बच्चों के पास में इन्विटेशन आता है उनको अपना वापस एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है वेबसाइट पे, और फिर एक सिलेक्शन टेस्ट होता है NDST का। उस टेस्ट के आधार पे इन बच्चों का IIT या नीट जो भी जिसमें भी बच्चा भाग लेना चाहता है उसकी तैयारी के लिए इनको बुलाया जाता है। और ये जो तैयारी होती है ये 2 साल तक, जो भी मैंने 7 JNVs आपको बताई थी, इन JNV कैंपस में होती है। इस वर्ष जो NDST का टेस्ट है वो 18 अप्रैल 2021 को होगा। बच्चे को इस बार जो टेस्ट देना है वो ऑनलाइन मोड में देना है। ये कोविड के कारण जो है इस वर्ष इस टेस्ट को ऑनलाइन मोड में ही रखा गया है। बच्चे को अपना एंड्रॉयड फोन लेके जाना है, जो कि एंड्रॉयड वर्जन 8 या इससे ज़्यादा का होना चाहिए। जब बच्चा अपना मोबाइल फोन साथ में लेके जाएगा तो उसी के ऊपर वो एग्ज़ाम देगा। ये 3 घंटे का पेपर होता है और इस पेपर में 4 पार्ट्स होते हैं: लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चंस इन ईच पार्ट होते हैं। राइट आंसर के 3 मार्क्स और रॉन्ग आंसर का 1 मार्क जो है डिडक्ट कर दिया जाता है। यदि आपका आंसर राइट है तो आपको 3 मार्क्स अवार्ड कर दिए जाएंगे, यदि कोई आंसर गलत है तो 1 मार्क आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। कैलकुलेटर इसमें अलाउड नहीं है। NDST 2021 का सिलेबस कुछ आप ये देख सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के प्रश्न आते हैं। साइंस के अंदर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स इनके क्वेश्चंस आते हैं, और मैथमेटिक्स का सिलेबस भी आपको यहाँ दिया हुआ है। अब बच्चों बात करेंगे हम 1 ईयर कोचिंग प्रोग्राम की। ये है ज्वाइंट दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट JDST। JDST 2 लेवल पे होता है, एक नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए और एक बाकी की गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। तो नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए है, उनके अंदर जो नवोदय के बच्चों का जो 11th में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में जो मार्क्स आए हैं वो मार्क्स विद्यालय द्वारा सभी बच्चों का दक्षिणा का जो फॉर्मेट है उसके अंदर अपलोड करके भेजा जाता है। दक्षिणा फिर इनकी स्क्रीनिंग करती है और बच्चों को इन्विटेशन भेजती है, और बच्चे जो इन्वाइट होते हैं वो JDST का टेस्ट दे सकते हैं। जो बच्चे नवोदय के नहीं हैं, फॉर नॉन JNV स्टूडेंट्स कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। नंबर 1, जिनकी फैमिली इनकम जो है वो लेस देन 2.5 लाख हो, और ये जो 3 कंडीशंस दी हुई है, क्राइटेरिया दिया हुआ है, इनमें से यदि कोई एक वो फुलफिल कर लेता है तो भी वह एग्जाम दे सकता है। उनमें से क्या क्या है ये? नंबर 1, student is one of 2 toppers in class 10th in their category. दूसरा, students average marks of maths and science in class 10th are greater than 60%, and students belonging to physically disabled category. बच्चा इन तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया को पूरा करता है और फैमिली एनुअल इनकम जो है उसकी 2.5 लाख से कम है, तो वो बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन स्कूल के द्वारा करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन कराने से वो एग्जाम में बैठेगा ये तय नहीं होता। स्कूल बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर देता है, उसके बाद दक्षिणा बच्चे को एग्जाम के लिए इनवाइट करती है। किन बच्चों को इनवाइट करती है? यह स्क्रीनिंग का कार्य दक्षिणा का है, वो अपने जो फॉर्मेट है उसके अनुसार वो करती है। हाँ, JDST के जो बच्चे पढ़ते हैं वो दक्षिणा वैली में पढ़ते हैं। ये दक्षिणा वैली मैंने अभी बताया आपको कि महाराष्ट्र में पुणे के पास में एक जगह है, वहाँ पे ये दक्षिणा की अपनी बिल्डिंग है। और डिटेल में यदि आपको देखना है और तो इस साइट पे आप जा करके और इसके बारे में और डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। JDST का जो सिलेबस है बच्चों, इसके अंदर भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग कैटेगरी, इसमें भी वही 4 कैटेगरी है। सिलेबस आप देख सकते हैं और 11th और 12th का ही इसमें सिलेबस आता है। थैंक यू बच्चों, आपने इस वीडियो को देखा। मुझे आशा है कि आपको दक्षिणा फाउंडेशन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी।